हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑफिस बकचोदी। और आज का हमारा टॉपिक है द मिस्ट्री स्टोरीज। जो भी कहानियां रहस्य बन के रह गई, उनका कोई कंक्लूजन नहीं निकला, कोई नतीजा नहीं निकला, ऐसी स्टोरीज के बारे में आज डिस्कस करते हैं हम लोग। आप लोगों ने कोई स्टोरीज वगैरह सुनी है? हाँ, मतलब ऐसी रहस्यमयी मिस्ट्रीज वगैरह जिनका कोई अंत नहीं हुआ। मैंने सुनी है। मैं पुणे में रहा हूँ काफी साल। शनिवार वाड़ा एक पैलेस है। पैलेस में ऐसा सीन है कि मैं तुमको थोड़ी पहले हिस्ट्री बता दूंगा कि हिस्ट्री क्या है। जब माधवराव जी की डेथ हुई तो माधवराव के बाद जो असली हकदार बना वो था नारायण राव। क्योंकि वो यंगर था, ही वाज क्वाइट यंगर। तो वो ये यंगर का था तो उसको मिलना ही मिलनी थी और उसको मिली भी एक्चुअल में नारायण राव को। तो रघुनाथ राव और क्योंकि ये इसके चाचा थे, सगे चाचा थे, सगे काका ही बोल लो। तो सगे काका और उसकी वाइफ जो थी आनंदी बाई, इन दोनों ने मिलके, दोनों हाउस अरेस्ट कंफाइनमेंट में थे, तो दोनों ने मिलके, क्योंकि खुद तो कुछ नहीं कर सकते तो उनके प्रीडेसर्स या उनके सर्वेंट्स जो उनके क्लोज एक्वेंटेंस थे तब, उन लोगों ने उनने उनको ऑर्डर दिया कि भैया तुम इसको निपटाओ। क्योंकि अब जब ये इसकी डेथ हो जाती है, अगर ये मर जाएगा तो अब थ्रोन का जो असली हकदार होगा वो मैं रहूंगा। रघुनाथ राव। पूरी लड़ाई राजगद्दी की चल रही है। राजगद्दी की चल रही है, मतलब पॉलिटिक्स आज से पॉलिटिक्स शुरू से है। तो उन्होंने क्या किया कि इसको मरवा दिया। तो इनकी भी अज्ञात मौत ही हुई। हाँ नहीं, वो चॉप्ड इनटू अ पीसेस यार। उसे बकायदा बहुत बेरहमी से मारा था। तो जब मारा ना तो उसने अपने चाचा को ही याद, काका माला वाचवा, मतलब काका मुझे बचाओ। हाँ, तो काका मुझे बचाओ। और वो पूर्णिमा की रात थी, इट वाज फुल मून डे। तो पूर्णिमा की रात थी और जो आज भी जो उधर के आसपास जो रहते हैं, शनिवार वाड़ा के आसपास जो है, वो पैलेस के आसपास जो रहते हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं ऑन द फुल मून डेज वो आज भी कहीं ना कहीं उन्हें ये आवाजें आती है, ऐसा उन्होंने कहा है। ये लोगों का बिलीफ है। बट जो आसपास के लोग हैं उन्होंने उसकी आवाज सुनी है, वो ये कहते हैं कि ही क्राइज, एंड वो यही कहता है कि काका माला वाचवा। उस वक्त हालांकि एक्चुअल में वो काका को बोल रहा है कि मुझे बचाओ, बट काका ही जो थे उसके रघुनाथ राव, तो वही उन्होंने ही ऑर्डर किया। रूपकुंड डैम की आपने सुनी होगी, उत्तराखंड के रूपकुंड। ये हिमालय साइड की। हाँ, हिमालय साइड की। हाँ, शायद थोड़ी थोड़ी सुनी, याद है। जहाँ पे 100+ लोग खत्म हो गए थे वहाँ। अच्छा। हाँ, तो मतलब उसकी मतलब हिमालय की जो गहराई है, तो उसमें मतलब ये हुआ था जब बर्फ पिघलती है ना, उस टाइम की बात थी। वो लोग निकल रहे थे वहां से, तो वो लोग सब पिलग्रिम्स थे। जब भी बर्फ पिघलती है तो उन लोगों के मतलब जो कंकाल रहते हैं, स्केलेटन लेक बोलते हैं। स्केलेटन लेक बोलते हैं उसको। आदमियों के उसमें मतलब सिर, हाथ, पैर ये सब दिखाई देते हैं जब बर्फ मेल्ट होती है। अच्छा। उस टाइम पे। और उसको मतलब माना जाता है कि वो 9वीं सदी का, मतलब 850 ईस्वी। हाँ, शायद इसका डीएनए टेस्ट। हाँ, डीएनए टेस्ट भी हुआ था। और इनको देखा किसने था? ब्रिटिश आर्मी ने देखा था। और पहले तो उन्हें जजमेंट ऐसा हुआ था कि ये सब भारतीय हैं, बट उसमें जब उन्हें देखा भारतीय हैं या एक ही समुदाय के हैं, तो जब उन्हें देखा कि ये सब अलग अलग हैं, कुछ थे दक्षिण भारत के और कुछ थे हिमालय के। जब इनका डीएनए हुआ तो उन्होंने पता कि शरीर में थे कुछ घाव थे, तो उन्हें लगा कि ऐसा तो नहीं कुछ हुआ हो। बट उसका आज तक वो रहस्य है, वो पता ही नहीं पड़ा कि इन लोगों को, ये लोग मरे तो मरे कैसे। अरे ये 100 लोगों को मरना मतलब बाप रे। हाँ यार, बहुत बड़ी बात। वो इतने ज्यादा पिलग्रिम्स थे कि मतलब 9th सेंचुरी, बहुत पुराना। मतलब कुछ वेपन कुछ नहीं मिला, कुछ था ही नहीं वेपन। तीर्थ यात्रियों के पास क्या ही रहेगा। नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो जो वॉर में दब के मर जाते हैं, तो मेरा ये थिंकिंग। हाँ, बट वो नहीं थे। हाँ, अब यही नहीं पता कि लैंडस्लाइड से हुआ कि वो आइस मेल्ट हो रही थी, उस कारण से हुआ। ऐसी एक आप लोगों ने सुना होगा, जरूर सुना होगा, दिल्ली का एक केस था, बुरारी केस। हाँ, सुना था। उस पे तो वो बनी है, डॉक्यूमेंट्री बनी, वेब सीरीज बनी है नेटफ्लिक्स पे। भैया वो डॉक्यूमेंट्री, मतलब वो तो मैंने जब डॉक्यूमेंट्री पहली बार देखी थी ना, तो मेरे लिटरली गूज बम्प्स थे। 11 लोगों ने एक साथ फांसी लगाई थी, जिसमें बच्चे भी शामिल थे और बूढ़े भी शामिल थे, 77 ईयर्स ओल्ड। और बाप रे। और वो कांड हुआ था, मतलब उसके ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुआ
तो वो हुआ था सिर्फ ये अंधविश्वास की वजह से ये सब हुआ था। हाँ, उसमें दिखाया भी था कि यार हाँ। बहुत सारे रिचुअल्स करते थे रिचुअल्स करते थे और वो आग वाग लगाते थे और मुझे लगता है वो उसमें बताया था। फाइनल इन्वेस्टिगेशन पे भी ये हुआ था कि वो रिचुअल पूरा नहीं हो पाया था उनका एंड हाँ ये था। तो वो लटके थे फांसी के लिए, ऐसे लटके थे। इनफैक्ट उनका जो डिजाइन था जिस तरीके से वो लटके थे, जैसे एक बरगद का पेड़ होता है ना, हाँ हाँ उसकी जो वो शाखाएं होती हैं वो कैसी लटकी होती है, हाँ, ऐसे लटके थे। बड़े भी थे उसके अंदर, औरतें भी थी, लेडीज बच्चे भी थे और एक बुजुर्ग महिला भी थी उसमें। और ये सब घर के ही अंदर थे ना, सब घर के लोग घर थे। के अंदर। और वहां पर मतलब बुक्स मिली थी, नोटबुक्स, उसमें सबको डेली का ना टास्क दिया जाता था कि आज तुम्हें ऐसे करना है, इससे ऐसे बात करनी है। और तो वो ये कौन देता था रिचुअल्स ही? नहीं, वो हेड ऑफ द फैमिली हेड ऑफ द फैमिली थे उनके। अच्छा। उनको उनके फादर दिखते थे जो ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। उनका ये कहना था कि मेरे फिर फादर मुझे मुझे मेरे फादर बताते बताते हैं आके, पता नहीं क्या सीन था। ही वाज मेंटली इल आई गेस। हाँ, कौन करेगा भाई, कौन करेगा? बच्चों को कौन मार सकता पूरी है? फैमिली यार, पूरी फैमिली मर गई थी एक साथ। बहुत बड़ा केस था वो। क्योंकि मैंने एक्चुअल में जब वो वेब सीरीज देखी थी गाइस, तो मुझे मतलब मैं 2-3 दिन तक तो समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कि मतलब इतना डार्क हाँ मतलब चीज चले जाते पता हो। नहीं उससे कोई रिलेशन नहीं है हमारा, लेकिन वैसे हर्ट करने लगती है चीजें बार 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 डरते हो बार। आप। इनफैक्ट उस नोटबुक में उसकी वो जो लास्ट रिचुअल था ना, वो भी लिखा था कि हमें ना, हम लोग फांसी लगाएंगे और तब तक उस पर लटके रहेंगे जब तक हमें वापस जीवित न किया जाएगा। पर वो उनका रिचुअल पूरा हुआ नहीं उनको इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से। तो उनमें वो बुक में कुछ लिखते भी थे ना ऐसा कि यार उनके मतलब बच्चे पढ़ पाते थे, दे यूज्ड टू एक्ट लाइक जो बुक में लिखा हुआ। उनको डेली मॉर्निंग में जब वो उठते थे ना, तो उनके सिरहाने में एक नोटबुक रहती थी, उसमें उनका डेली टास्क लिखा रहता था कि आज तुम्हें ऐसे एक्ट करना है या ये करना है। वो डिटेल में डॉक्यूमेंट में देखना समझ में आएगा। वो लिटरली गूज़बम्प्स थे भाई उसमें। ऐसी कई जगह, एक मैं वहां भी गया था, भानगढ़ का नाम सुना? हाँ भानगढ़। हाँ, तो वहां पर ना भानगढ़ के अंदर से मंदिर है जो कई सालों पहले खंडित कर दिए गए। हाँ। ऐसा बोलते हैं कि वहां पर ना पूजा आज भी नहीं होती है। जो भी पूजा करते हैं उनकी डेथ हो जाती है, ऐसा सुना है मैंने भी। ऐसा लगता है बहुत बंजर जगह है, जैसे खालीपन लगता है बहुत। मतलब भानगढ़ आप बोलो तो टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में आता है वर्ल्ड में, बट ऐसा मुझे कुछ फील नहीं हुआ यार वहां पर। नहीं पर होंगी यार, होगा तो सही कुछ ऐसे मतलब रहता है कुछ। अगर वहाँ मर जाते हैं कि जो हाँ। पूजा करता है उसके अगले दिन। हाँ, फील कुछ नहीं हो रहा था, बट अंदर ऐसे दिल नहीं लग रहा था अंदर। बड़ा अजीब सी जगह थी, बहुत खाली खाली जगह। वो ऐसे कुछ बिल्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। टूटा फूटा सा किला है, बाहर 3 मंदिर हैं जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है बिल्कुल। और वो गांव भी है बाहर, तो लोग बोलते हैं कि 5 बजे के बाद यहाँ से निकालना चालू कर देते। हम भी अंदर गए तो हमें बाहर कर दिया तब। तो इसी के साथ यही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ। और आप लोग ज़रूर अपना इंसिडेंस, अगर आपके साथ कोई ऐसा कोई मिस्ट्री स्टोरी आपके पास अगर कोई हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। हम लोग जब भी नेक्स्ट हमारा ऐसा कुछ हॉन्टेड टाइप का कुछ भी एपिसोड होगा, तो उसमें आपकी स्टोरीज हम ज़रूर शेयर करेंगे, कोई एक स्टोरी। ओके, बाय बाय बाय। थैंक यू, बाय।